डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रीपोजिशन को डिफाइन करते हुए, इसको समझते हुए यूज ऑफ ऑन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रीपोजिशन को डिफाइन कर लेते हैं। अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, इट्स शो रिलेशन द वर्ड्स ऑफ द अदर सेंटेंस। हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आया हो या आप इस चैनल पे रखने के लिए नहीं आए, तो आपको प्रीपोजिशन से ही इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्री जोड़ पोजिशन। प्री का मतलब हो जाएगा पहले और पोजिशन का मतलब हो जाएगा स्थान। इससे पहले हम बोले हैं कि नाउन और प्रोनाउन से क्या बताता है, संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन को बोल सकते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आपसे पूछने के लिए कौन आ रहा है, बस आपको मीनिंग्स को समझना है और यहाँ पे रूल को समझते हुए उस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके सामने दो एग्जाम्पल रखे, मान लेते हैं कि आई एम एट होम। इसका मतलब यह है कि मैं घर पर हूँ। यहाँ पे ये स्थान को बता रहे हैं, पैलेस को बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एट का प्रयोग किया है। बस इतना काफ़ी नहीं है। अगर किसी पैलेस को बता देते हैं और इसके बेसिस पे आप अगर एट का प्रयोग कर देते हैं तो फिर आप गलत हो जाएंगे। कैसे, देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल ये है कि द ट्रेन इज इन मोशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, द ट्रेन इज इन मोशन, यानी कि जो ट्रेन है वह गति में है। यहाँ पे ये भी तो ट्रेन किसको बता रहा है, यहाँ पे इसके स्टेट को बताया जा रहा है। मोशन का मतलब क्या है, इसको स्टेट बताया जा रहा है, यानी कि कंडीशन को बताया जा रहा है। तो इसके आधार पे अगर आप इसका यूज कर देते तो ये गलत हो जाता। मतलब ये कि यहाँ पे किस चीज़ का यूज हो जाएगा, इन का प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये कि स्थिरता को जब बताएगा तो यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही अगर मोशन को बताएगा, गति को बताएगा, तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। अगर अगला एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी लिव इन इंडिया। इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो भारत में रहते हैं तो ये तो पैलेस है, और पैलेस को बताने के लिए कौन चीज़ का प्रयोग किया है, इन का प्रयोग किया है। बात ठीक ही है। आप लोग पढ़ते हैं कि स्थान को बताने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अगर अगला एग्जाम्पल लिख दें कि आई लिव एट समस्तीपुर, तो फिर यहाँ पे आप ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी पैलेस है और समस्तीपुर भी पैलेस है। बस डिफरेंट इतना सा है कि ये बड़ा स्थान है और ये समस्तीपुर छोटा स्थान है। आप कैसे समझ पाइएगा कि कोई स्थान छोटा है या बड़ा है? अगर मान के चलिए, सपोज कर लेते हैं कि कोई अगर अदर स्टेट के है, समस्तीपुर बिहार में पड़ता है, तो बिहार के करीबन सभी लोग समस्तीपुर के बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अमेरिका के लोग को अगर समस्तीपुर का है, नहीं समझ पाएंगे, छोटे स्थान है। तो मतलब ये कि तो यहाँ से रूल बन जाता है कि अगर बड़े स्थान का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे इन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर छोटे स्थान को का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एट का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि दोनों जगह स्थान का ही बोध हो रहा है। इसी तरह से आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप खुद से प्रीपोजिशन बुक उल्टा के पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन से भर जाइएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसके सारे पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे और आप सारे देखने के बाद चाहे आप बोर्ड
बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हो या जनरल तैयारी करने के लिए हो, सबको इस जगह से क्वेश्चन बनना तय है। तो आगे जानते हैं हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग जानेंगे। तो पहला यूज हो जाएगा ऑन का, किसी चीज के सरफेस को ही हिंदी में सतह बोलते हैं, सरफेस को बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं द पेन इज इन द हैंड, सॉरी यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ऑन द हैंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पेन है ये कहाँ पे है, हाथ पर है। मतलब ये आप पेन देख रहे हैं, इसको अगर हाथ पे रख दे तो अपना जो हाथ है ये सरफेस को बता रहा है, यानी कि सतह पे को बता रहा है, ये सतह पे रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पेन से पहले ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। पेन के लिए ऑन का प्रयोग कर सकते हैं हैंड से पहले। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर अदर एग्जाम्पल लेंगे, डैट बुक put on the table, put on the table। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बुक रखा हुआ है वो किस पे रखा हुआ है, मेज पे रखा हुआ है। तो बुक अगर मेज पे रखा हुआ होता है तो किसको बताता है, सरफेस को बताता है, इसीलिए वहां पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे अगर अगला एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो देख सकते हैं द न्यूज़पेपर इज ऑन द डेस्क। इट्स मीन्स न्यूज़पेपर यानी कि अखबार किस पे है, डेस्क पे रखा हुआ है, तो उसको भी सरफेस को बता रहा है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, दूसरा रूल है डेज यानी कि दिनों, एंड मंथ्स यानी कि महीना को बताने के लिए या दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखे तो लिख सकते हैं ही विल कम ऑन संडे। मतलब ये कि वह कब आ रहा है, संडे को आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिन को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, अगर मंथ्स को बताना चाहेंगे, मंथ्स का मतलब बताना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल, आई वाज बॉर्न ऑन 8th of November in 2000। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको इस पे फोकस करना है कि यहाँ पे ऑन का प्रयोग क्यों हुआ है। मतलब ये कि मेरा जन्म कब हुआ था, नवंबर को हुआ था। किस नवंबर को, 8 नवंबर को हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईयर को बताने के लिए इन का प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पे अगर इन का प्रयोग नहीं भी करे तो काम चलेगा। उसके बाद आगे समझते हैं थर्ड रूल, किसी डिवाइस। डिवाइस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा यंत्र एवं मशीन। मशीन को हिंदी इंग्लिश में दोनों एक ही चीज होता है, को दिखाने के लिए। तो देखिए मशीन में आपका आ जाएगा कैलकुलेटर, आ जाएगा फोन, हो जाएगा लैपटॉप, हो जाएगा कंप्यूटर, हो जाएगा। इस चीज पे अगर वर्क करेंगे, काम करेंगे, इस चीज को बताएंगे, दिखाएंगे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये कि बोल सकते हैं लाइक में शी इज ऑन द फोन। इसका मतलब ये है कि वह फोन पर है।
तो ये वो फ़ोन पर है का मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन पे चढ़ा हुआ है, वो फ़ोन पे किसी न किसी से बात कर रहा है। तो इस सेंस में यहाँ पे किस चीज़ को बताया जा रहा है? डिवाइस को बताया जा रहा है, डिवाइस पे वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज सॉल्विंग मल्टीप्लेक्शन ऑन कैलकुलेटर। इसका मतलब ये है कि वह कैलकुलेटर पे गुना हल कर रहा है। तो कैलकुलेटर पे गुना हल कर रहा है तो उस यंत्र का प्रयोग कर रहा है, मशीन का प्रयोग कर रहा है, या यहाँ पे डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस हो जाता है उसका प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, ले सकते हैं, यू प्ले पबजी ये तो सब खेलते होंगे, पबजी ऑन लैपटॉप। मतलब ये कि आप लैपटॉप पे क्या खेल रहे हैं? पबजी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप क्या हो जाएगा? डिवाइस हो जाएगा। इस पे आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला रूल देखिएगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के भाग को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग हो जाएगा। चाहे माउथ हो, नेक हो, चिक हो, लिप्स हो, लेग हो, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को बताने के लिए वो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक My mother is kissed me on my forehead। इसका मतलब सब समझते होंगे। मतलब ये कि मेरी माँ मेरे फोरहेड पे, माथा पे क्या किया? चुमा, मतलब चुमने का काम की। इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑन का प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये पार्ट ऑफ बॉडी को बता रहा है। फोरहेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ बॉडी। अगर नेक्स्ट एग्जांपल समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे कर सकते हैं, सी वियर्स हिज इंगेज, ENGAGEMENT, इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। इसका मतलब ये है कि वह जो महिला है या स्त्री है वह उसका अपने होने वाले हस्बैंड का इंगेजमेंट रिंग अपने फिंगर में पहनती है। मतलब ये तो यहाँ पे फिंगर जो हो जाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी को बताने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अदर एग्जांपल देखेंगे तो लिख सकते हैं, His beloved kissed her, यहाँ पे ले सकते हैं his beloved kissed her on lips। यहाँ पे ले लेंगे on her lips। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी जो प्रेमिका है वह उनके लिप्स पे किस कर रही है। तो यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ बॉडी को बताया जा रहा है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को बताने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं।